जिस तरह का एक पाकिस्तान ने माशाल्लाह मशरक़ी साइड पे जो फतह या ये हासिल की है, और कौम की मैंने देखा है कि खुशियों से उनकी आंखों में आंसू भी, लेकिन दिल उनका जो है आपकी आर्म फोर्सेस की वजह से बहुत जो है वो दुआएं दे रहा है। तो क्या हम मगरबी साइड पे भी इसी तरीके से इस जो मोमेंटम है उसके ज़रिए दहशत गर्दी के ऊपर काबू पा लेंगे, जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर, जिस तरह केपी के अंदर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ एरिया के अंदर, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो मशरकी साइड के ऊपर जो इतनी बड़ी फतह याबी हासिल की है उससे पाकिस्तान काफ़ी अरसे से हालत जंग में है, तो उसको भी हम इसी तरह जो है फतह याब से हमकरार करेंगे। मैं यही अर्ज करूंगा, इस दहशतगर्दी को पहले तो अव्वल यकीन रखें कि हम इस पे काबू पाएंगे, काबू पा लेंगे अल्लाह ताला की मदद से और नुसरत से। उसकी कुछ वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये है कि हम सच पे, हम हक पे हैं। उनकी ये जो आइडियोलॉजी है, परवर्टेड आइडियोलॉजी है, ये इस्लाम नहीं है। इसका इस्लाम से, दीन इस्लाम से, इसका इंसानियत से, इसका पाकिस्तानियत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका हमारे रस्म और रिवाज से कोई ताल्लुक नहीं है। मजलूम को मारना, खुद कुछ धमाके करना, मस्जिदें उड़ाना, किडनैपिंग करना फॉर रैंसम, भत्ताखोरी, स्मगलिंग, इसका क्या ताल्लुक है इस्लाम से? इसका क्या ताल्लुक है इंसानियत के साथ? तो वी आर ऑन द राइट, द नेशन इज ऑन द राइट। यू हैव ए बैटल हार्डन आर्मी। what we just need is that we stand together the way we have stood together. And this nation, for its survival, for its prosperity, is standing together. आपको नजर आ रही है ये कौम मुत्तहिद, इकट्ठी, एक अज़म, एक चमक हमें नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है। एतमाद, बावजूद तमाम कोशिशों के दरार डाली जाए इस मुल्क के इदारों में, इस मुल्क की अफवाज में और अवाम में, किस तरह मुत्तहिद हुई है कौम? क्योंकि हमें पता है कि रियासत माँ होती है। इस माँ, इस रियासत की छत तले हम सब ने पलना बढ़ना है। कोई थोड़ा कम पल लेगा, कोई थोड़ा ज्यादा पढ़ लेता है, कोई अमीर हो जाता है, कोई गरीब होता है, जिस तरह खानदान में भी फर्क होते हैं, बट डजंट मेक अस दैट वी स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर। तो आवर यूनिटी, आवर रिजॉल्व हैज बीन स्ट्रेंथन एंड विल कंटिन्यू टू बी स्ट्रेंथन, एंड वी विल टेक ऑन दिस टेररिज्म। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये भी उसी दुश्मन जिसने अभी कन्वेंशनली हम पे अटैक किया, ये भी उसी की लगाई हुई आग है, ये भी उसी की मकारी है। तो क्या हम उसको अगर वहां मात दे सकते हैं तो उसकी इस मकारी को मात नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, और दे के देंगे इंशाअल्लाह ताला। बिशारत फाजल अब्बासी, दिल्ली जा पाकिस्तान से। मेरा औरंगजेब साहब से सवाल है कि हमारे मिनिस्टर ने भी कहा था कि जो हमारे हथियारे थे वो इंडिया के हथियारे जो काफ़ी थे उनको हम गिरा सकते थे, तो क्या ये बात सही है? हमें क्यों नहीं गिराए? अगर हम गिरा सकते थे तो हमने क्यों नहीं गिराए? जी सर। देखिए, आई डिड मेंशन एस्केलेशन मैनेजमेंट एंड हाउ you envisage and you plan the whole conflict. It is not reactive, it's proactive hota hai. So it is not also trigger happy also. So the principles give you direction and accordingly aap usko enact karte in the whole architecture. It's not firing at will. There is a prudent thought and a strategy behind it. Yes, we could have fired more. Yes, we could have had PATI along with Navy. बट देर इज़ अ ग्रेटर डिज़ाइन बिहाइंड इट, और हम एक बड़ी कंस्ट्रेंट्स का मुजाहरा करते हैं बिकॉज देर इज़ उसमें एक सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए। एटलीस्ट वन साइड शुड प्रैक्टिस इट। देखिए, मैं इसमें दोबारा ये ऐड करना चाहूँगा, मैंने 2 बार ये पहले कहा है, वी आर, ये दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं, दोनों ममालिक, इनके दरमियान जो जंग है वो एक हमाकत होगी। 3 वर्ड मैंने इस्तेमाल किए, एब्सर्ड, इनकंसीवेबल, शेयर स्टुपिडिटी। अब अगर उसमें से एक पार्टी जोन सी है वो अपने किसी वजूहात की वजह से, किसी घुमंड की वजह से, कोई अपनी पॉलिटिकल
उसकी अपनी कोई ख्वाहिशात हैं जिनको अचीव करना चाहता है, वी डोंट वांट टू गेट इनटू देयर. इफ ही इज ट्राइंग टू कार्व आउट ए स्पेस, तो आग से खेल रहा है. इसमें मैच्योर पार्टनर कौन है? मैच्योर प्लेयर हम है. और आपने इस पूरे प्रोसेस में देखा, जो इस तरह एवीएम औरंगजेब ने कहा कि एस्केलेशन को कंट्रोल हम कर रहे थे. एंड द वर्ल्ड नोज इट दैट हाउ रिस्पॉन्सिबली, हाउ मच विद रिस्ट्रेन. अगर आपने मेरी बातचीत तो सुनी, हमने कहा वी एक्टेड इन ए वेरी डिलिबरेट, प्रिसाइज बट रिस्ट्रेंट मैनर. अपनी जो हमारी कल्चर है, जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हमारे एथोस हैं, उसके मुताबिक सिविलियंस को टारगेट नहीं करना, मसाजिद को टारगेट नहीं करना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप को टारगेट नहीं करना. सिर्फ उसको टारगेट करना है जो हम पे हमलावर हुआ है. तो देयर इज लॉट दैट इज एट प्ले. यू आर नॉट ए ट्रिगर हैप्पी आर्मी. वी आर ए पीस लविंग नेशन. वी वांट पीस विद इन एंड विदाउट. हम सिर्फ एग्रेशन को जवाब देते हैं और फिर टका के देते हैं, ताकि किसी की दोबारा मजाल ना हो हमारी तरफ आंख उठाने की. होगी तो फिर हम आंख निकालेंगे.